दोस्तों, इंडिया का सबसे मशहूर और इतिहास भरा बिजनेस घराना टाटा ग्रुप एक बार फिर से अपने इंटरनल तनाव की वजह से सुर्खियों में है। इस दौरे विवाद में एक ऐसी तख्त तलाशी हो रही है कि सरकार को भी बीच में कदम रखना पड़ा। टाटा ग्रुप के बीच में चल रही है खींचतान इस बार सिर्फ बिजनेस की ही नहीं बल्कि गवर्नेंस और भविष्य की है। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज की लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि उसने पूरी दुनिया की नजरों को अपनी तरफ खींच लिया है, जिसकी वजह से सरकार भी बीच में कदम रखने को मजबूर हो गई। आइए जानते हैं टाटा ग्रुप की इस पूरी कहानी को डिटेल में। टाटा ट्रस्ट, जो कि टाटा ग्रुप का एक चैरिटेबल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन का एक पावरफुल विंग है, उसके पास लगभग 66% शेयर्स हैं टाटा सन्स के। इसका मतलब टाटा ट्रस्ट के अंदर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सीधे सीधे असर करता है टाटा ग्रुप के फ्यूचर पे और उसकी फ्यूचर पॉलिसीज पे। टाटा ग्रुप के अंदर चल रही ये लड़ाई कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मुद्दे कुछ अलग जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक और हाई स्टेक्स के। टाटा ट्रस्ट के अंदर अब दो ग्रुप बन चुके हैं। पहला है नोएल टाटा कैंप। नोएल टाटा जो कि अभी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, तो इसका मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग विंग है। सेकंड है मेहली मिस्त्री कैंप, जिसमें मेहली मिस्त्री, प्रमीत झावेरी, जहांगीर एससी जहांगीर और डेरियस खंबाटा मिलकर एक फैक्शन बनाए हुए हैं, जिन्होंने नोएल टाटा की लीडरशिप पर सवाल उठाए। इस फैक्शनल डिवाइड का सबसे बड़ा इशू है टाटा सन्स में नॉमिनी डायरेक्टर की सीट और गवर्नेंस का पावर बैलेंस। हाल ही में हुई 11 सितंबर की मीटिंग में मिस्त्री ने कहा कि टाटा ट्रस्ट को टाटा सन्स में एक जोरदार आवाज की जरूरत है, खासतौर पर फ्यूचर स्ट्रेटजीज पे और लिस्टिंग के लिए। अब एक बड़ा झगड़ा हुआ। विजय सिंह, जो कि ताज ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने रीअपॉइंटमेंट की बात करी। नोएल टाटा और उनके सपोर्टर्स ने सिंह का हाथ पकड़ा, लेकिन मेहली मिस्त्री ने उनकी जगह खुद को ही नॉमिनेट करने की कोशिश करी। रिजल्ट में मेजॉरिटी ने सिंह को वापस रखने के खिलाफ वोट दिया। मिस्त्री का कहना है कि उनकी रीअपॉइंटमेंट एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि 2024 में एक रीसोल्यूशन पास हुआ था जिसमें टेन्योर खत्म होने के बाद भी ट्रस्टीज को बिना लिमिट के वापस से रीअपॉइंट करने की बात की गई। लेकिन नोएल टाटा ग्रुप उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब ट्रस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हद से ज्यादा बढ़ गया तो सरकार को बीच में कदम रखना पड़ा। होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नोएल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात करी। इनके अलावा कुछ ट्रस्टीज से भी वो मिले और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उन्हें बोला है कि अपने अंदर स्टेबिलिटी लाओ, नहीं तो उनके अंदर की ये खींचतान पूरे टाटा ग्रुप को ले डूब सकती है। अक्टूबर के एंड में एक बड़ा ट्विस्ट आया। मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट की बोर्ड से हटा दिया गया। उनकी एग्जिट से नोएल टाटा का कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो गया, स्पेशली टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप दोनों पे। मिस्त्री जब गए तब उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस की डिमांड फिर से उठाई है। ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, इसके नेशनल मायने भी हैं। टाटा ग्रुप एक सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर एम्पायर है, जिसमें स्टील, एयरलाइंस, सेमीकंडक्टर्स, आईटी सब कुछ है। इसके अलावा सापुड़जी पलोजी, जो कि टाटा ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जिनका टाटा सन्स में 18.37% स्टॉक है। एसपी ग्रुप ने खुद टाटा सन्स का पब्लिक लिस्टिंग मांगने की आवाज उठाई है, जिससे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। मिस्त्री कैंप ने भी इस बात से एग्री किया है, क्योंकि वो भी समझते हैं पब्लिक लिस्टिंग से ट्रस्ट की अकाउंटेबिलिटी सुधरेगी और ग्रुप की गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकेगा। अब सबकी नजरें टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के अगले डिसीजन पे टिकी हुई हैं कि क्या नोएल टाटा अपनी डोमिनेंस को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। क्या ये ग्रुप साथ में कभी चल पाएगा या फिर एक नया गवर्नेंस मॉडल बनाया जाएगा। और अगर एसपी ग्रुप की लिस्टिंग की बात को मान लिया गया तो टाटा ग्रुप का फ्यूचर कैसे बदलेगा। टाटा ग्रुप के बीच की ये खींचतान एक बोर्डरूम फाइट नहीं है, ये एक लेगेसी चैलेंज है। इंडिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनी का फ्यूचर अब गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और सरकार की एंट्री ने इसे और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाटा ग्रुप की खींचतान कभी रुक पाएगी या नहीं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्या होगा टाटा ट्रस्ट बोर्ड का अगला डिसीजन, इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।